गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन। टॉपिक देख लेते हैं। कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा साइक्लोनिक दितवाहा स्टॉर्म है, इसे हम देखेंगे जिसके कारण सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका काफ़ी अफेक्टेड है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस को हम डिस्कस करेंगे, किस सिटी ने इसे होस्ट करा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू को हम डिस्कस करेंगे। एक मल्टी नेशनल मैरीटाइम शो है ये है, और इंडिया से यहाँ पर किसने रिप्रेजेंट करा उसके बारे में हम जानेंगे। सिंगल यूज बायोप्रोसेस डिज़ाइन को हम जानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग है जिसका इनोग्रेशन यहाँ पे किया गया पर्टिकुलर सिटी को बायोप्रोसेस का हब बनाने के लिए। एंड नाइजीरियन ड्रग रैकेट को हम डिस्कस करेंगे जिसे रिसेंटली डिसमेंटल खुलासा किया गया है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हेल्प से, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूज़ में आया फॉर द ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क, किस सिटी से यह रिलेटेड है इसके बारे में हम जानेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है ये है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी, और किस सिटी को यहाँ पर इसके लिए अनाउंस किया गया उसके बारे में हम जानेंगे। एक पर्सनालिटी यहाँ पे न्यूज़ में रही जिनका नाम है कुमारी कमला, एंड डांसर है, रिसेंटली निधन हुआ है, इनका हम डिस्कशन करेंगे क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रेड प्लैनेट डे को हम डिस्कस करेंगे, नासा से रिलेटेड है, और रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, मार्स को, मंगल ग्रह को, उसी से ही है रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उनको देख लेते हैं एक बार वन टाइम। सो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट अनवेल्ड बाय स्काईरूट एयरस्पेस। सो स्काईरूट एयरस्पेस ने यहाँ पर कमर्शियल लेवल पर एक ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च करा है वर्चुअली, जिसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, विक्रम 1। इसके अलावा हमने देखा था यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एंड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, यह है कौन सी, दैट इज जकार्ता। एंड हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025, और ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी, वेल्लमाला सिम्माना। एंड द बेनी मिनाशे कम्युनिटी किस स्टेट में प्राइमरली यह पाई जाती है, द स्टेट्स, ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम एंड मणिपुर। इसके अलावा EIR प्रोग्राम को हमने देखा, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट करा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जिसे 2018 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, एंड किस मिनिस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। एंड 44th एडिशन है यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, जो सब 1980 से ऑन है, और इस बार इसे किसने होस्ट करा, एंड दैट इज न्यू दिल्ली। एंड नज इनिशिएटिव का सेकेंड फेज यहाँ पे देखने को मिला, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा, एंड दैट इज CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा टैक्स रैंप स्कीम को हमने देखा था, टेक्सटाइल से यह रिलेटेड है। एंड द लास्ट वाज एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज करा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, UN इकोनॉमिक एंड सोशल कन्वेंशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको ऑनली जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, which Indian aircraft carrier represented India in the International Fleet Review 2025 at Colombo? So International Fleet Review को हम देख रहे हैं। So basically मल्टी नेशनल मैरीटाइम शो है जिसमें पर्टिकुलर जो भी पार्टिसिपेंट कंट्री है अपनी नेवल स्ट्रेंथ को शो करती है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बूस्ट करती है अदर कंट्रीज के साथ। और इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट करने पहुंचा इंडियन एयरक्राफ्ट, एंड दैट इज INS विक्रांत, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। सो INS विक्रांत एंड INS उदयगिरी, INS उदयगिरी एक फ्रिगेट है, एंड हमें सभी को पता है कि यह प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। सो ये दोनों यहाँ पर पहुँचे इस शो में पार्टिसिपेट करने। इस प्रकार इंडिया ने अपने फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर एंड फ्रिगेट को इस शो में यहाँ पे शोकेस किया। सो IFR 2025 को होस्ट किसने करा, दैट कंट्री इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, श्रीलंका ने इसे कोलंबो में यहाँ पे होस्ट करा। एंड 75th एनिवर्सरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया फॉर द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025। सो यहाँ पर फर्स्ट ओवर से डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिला दोनों शिप्स के लिए, और इंडिया की जितनी भी शिप बिल्डिंग स्किल्स है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, दैट्स ऑल। सो ओवरऑल हमें ध्यान रखना है INS विक्रांत, INS उदयगिरी। INS विक्रांत इंडिजिनस इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, जबकि उदयगिरी क्या है, फ्रिगेट है, जो कि प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। प्रोजेक्ट 17A में टोटल 7 शिप्स प्लान्ड है, जैसे कि हमने डिस्कस करा था, और उसमें सबसे पहले INS नीलगिरी को रिवेल किया गया था 2019 में, एंड इसी के साथ INS उदयगिरी और सम टोटल
7 शिप्स इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 70A। और कौन इसे बनाने में लगा हुआ है? एमडीएल कौन है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड GRSC गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो यह दोनों मिलकर बना रहे हैं प्रोजेक्ट 17A की फ्रिगेट्स को। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो रिवीजन क्वेश्चंस मैं पुट कर रही हूँ वो INS वर्ड से रिलेटेड है। जितने भी INS है वो सब यहाँ पे न्यूज़ में आ जाएगी, जो कि हाल ही फिलहाल में हमने देखी थी। जस्ट लाइक INS माहे रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ शिप्स इन द इंडियन नेवी। सो ये बिलोंग करती है यहाँ पर माहे क्लास से, INS माहे। एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक रिपोर्ट यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट ने पब्लिश करा? नीति आयोग ने। ब्यूगल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट GI टैग मिला, किस सिटी का है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसके अलावा इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी इन QA सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, और किस इंस्टीट्यूट को टॉप पोजीशन यहाँ पे दिया गया? IIT दिल्ली। एंड वेयर इज द 64th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन हेल्थ, और ये बेंगलुरु में यहाँ पे होस्ट की गई थी। इसके अलावा हमने देखा था 2 ट्रेडिशनल लेपचा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सिक्किम जिन्हें GI टैग मिला, और नाम क्या है? टंगबर्ग एंड पुमटॉक पुलित। एंड इंडिया की फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन, किस इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया? दैट इज IIT बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। विच सिटी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी। तो इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी, और यह सिटी बन चुकी है अमरावती। सो प्लीज नोट, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गोल है अपनी GDP, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर आंध्र प्रदेश लॉन्च कर रहा है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल हब। कहाँ पर? अमरावती में। सो दैट एक ही जगह पर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो सेंट्रलाइजेशन है वो किया जा सके, और सम 6500 डायरेक्ट जॉब यहाँ पर क्रिएट होगी इस इनिशिएटिव के द्वारा। ओवरऑल इस क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप लोग कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल सर्विस सेंटर कौन सा है? कहाँ पर है? फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है, एंड दैट इज गिफ्ट सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, दैट इज द गिफ्ट सिटी। सो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का पहला इनिशिएटिव गिफ्ट सिटी जो गुजरात में, जबकि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी में अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस का रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे जो रिलेटेड है बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अपडेट्स। So the questions: which company has launched the AI first India 2025 startup accelerator to boost India's emerging startup, और इसे यहाँ पे गूगल ने लॉन्च करा है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके तहत ये फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। DXEDGE क्या है? एम्पावरिंग एक्सीलेंस इन ग्रोथ थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, किस इंस्टीट्यूट ने इसे लॉन्च करा? नीति आयोग ने। एंड रिसेंटली कंट्री ने यहाँ पे डिस्कवर करा है 46 मिलियन टन व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व, एंड दैट इज बाय फ्रांस। EL ऑक्शन यहाँ पर AI पावर्ड एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन, और किस स्टेट ने इसे रिलीज करा है? गोवा। SIB है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, और इंडिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है? NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड द लास्ट फ्रंटियर सीड प्रोग्राम है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया, और किस इंस्टीट्यूट ने इसे लॉन्च करा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसे यहाँ पे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो एक फेस्टिवल को हम डिस्कस कर, दैट इज कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल। किस स्टेट से यह रिलेटेड है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु से यह रिलेटेड है। 10-day फेस्टिवल इन रिसेंटली सेलिब्रेशन चल रहा है तमिलनाडु की एक टेम्पल में, एंड दैट इज श्री अरुणाचलेश्वर टेम्पल तिरुवन्नमलई। सो श्री अरुणाचलेश्वर टेम्पल का नाम आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, किस स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु में। और यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल फेमस है? दैट इज कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल। तमिल मंथ में कार्तिकेय में इसे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, फेस्टिवल को कीवर्ड बनाते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक से। एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कौन सा सिटी से होस्ट कर रहा है? स्टेट है बेसिकली गोवा। इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल किस इंडियन सिटी ने इसे होस्ट कर रहा है? कोलकाता। हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल ने पार्टनरशिप करी है नागालैंड के साथ। रोलानी फेस्टिवल कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का 3rd एडिशन न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल इन कार्निवाल इम्फाल में। एंड 8th नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में।
The next question, cyclonic storm Ditwaha which formed over the southwest bay of Bengal was named by which country? So cyclonic Ditwaha को हम डिस्कस कर रहे हैं, Ditwaha, और किस कंट्री ने इसका नेम यहाँ पे किया है? यमन ने इसका नेम यहाँ पे किया है। अपना एक आइलैंड है जहाँ पर एक लगून लोकेटेड है और उसी के नाम पर साइक्लोन दितवाहा का नाम यहाँ पे रखा गया है। सो वी ऑल नो अभी अक्टूबर से दिसंबर के बिटवीन सदर्न इंडिया में जो मोस्ट एक्टिव मानसून रहता है दैट इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून, और नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण ही यहाँ पर जो नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं दैट इज साइक्लोन दितवाहा, जिसके कारण जो मोस्ट कॉमन रीजन है जो अफेक्टेड है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड श्रीलंका। एंड साइक्लोन दितवाहा इसका नेम यहाँ पे यमन ने रखा है। सोकोत्रा आइलैंड पर दितवाहा लगून है और इसी के नाम पर इन लोगों ने साइक्लोन का नाम यहाँ पे रखा है। ओवरऑल इस क्वेश्चन में यहाँ पे डिटेल में सोकोत्रा आइलैंड न्यूज़ में आया है। सो इसको हम देख लेते हैं कहाँ पर यह लोकेटेड है, सोकोत्रा आइलैंड। सो यमन का यह पार्ट है एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2008 से ही यूनेस्को का। आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो वेयर वॉज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? सो यह रिसेंटली अजरबैजान में होस्ट की जा रही है। अजरबैजान, सो यहाँ पे COP 29 को होस्ट किया गया था। याद है आपको बाकू टू बेलम रोड मैप? सो बाकू अजरबैजान की कैपिटल है जहाँ पर COP 29 को होस्ट किया गया था जो रिलेटेड है UNFCCC से। सो अजरबैजान शहर आपको याद आ ही चुका है। ओवरऑल एक डिस्प्यूटेड एरिया दैट इज नारगोनो काराबाख रीजन। सो नारगोनो काराबाख रीजन के कारण भी अजरबैजान काफ़ी न्यूज़ में रहता है। सो अजरबैजान में यहाँ पे होस्ट किया जा रहा है द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, बाकू में एग्जैक्टली जो इसकी कैपिटल है। और कौन इसे ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन डेवलपमेंट सेक्टर। सो दैट जो ग्लोबल टेलीकॉम डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जा सके, एक प्लेटफॉर्म है ये। और इनके द्वारा बनाई हुई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर कौन कौन सी? 4G सिस्टम हो गया, रूरल कनेक्टिविटी हो गया, इंडिया के फर्स्ट डिजिटल स्विच सिस्टम हो गए, यह सारे यहाँ पर टेक्नोलॉजीज जिसे C.DOT ने बनाया है, जिसे इस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया। ओवरऑल यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट किया जाए दैट इज ITU, जो ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो नॉर्म्स है उसे बनाता है। सो कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, इनका काम क्या है, इसे बनाया कब गया था, बस इन 3 क्वेश्चंस का आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ नोट, UN की ही एजेंसी है, 1865 में इसे यहाँ पे बनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही आपको देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड वाइड जो ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सेक्टर, उसे बूस्ट करना यही इनका यहाँ पर गोल है। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज बायोप्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन नवंबर 2025? सो यहाँ पर इंडिया प्रोसेस कर रहा है बायोप्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसके तहत जितने भी कैटलिस्ट है, एंजाइम्स है, जो कि नेचर फ्रेंडली है और ह्यूमंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए, वैक्सीन को बनाने के लिए, और जितना भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, सो उन सभी को प्रोड्यूस करने के लिए एक टाइप की फैक्ट्री है ये। इंडिया का पहला सिंगल यूज बायोप्रोसेस डिज़ाइन और स्केल अप फैसिलिटी, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया जा रहा है हैदराबाद में, एग्जैक्टली जिनोम वैली में। सो जिनोम वैली, और यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट बायोटेक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इस मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर रही है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ये जो फैसिलिटी है सम 500 लीटर बायो रिएक्टर्स को फीचर करेगा और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा सो दैट लार्ज कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और जितना भी बायो प्रोसेस प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर यहाँ पे काम किया जा सके, जिससे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स हो गई, मेडिसिन हो गई, एंजाइम्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए, उनका लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन किया जा सके। दैट्स वाई हैदराबाद में इस फैसिलिटी की जो शुरुआत है वो यहाँ पे की जा रही है और इंडिया की फर्स्ट सिंगल यूज बायो प्रोसेस फैसिलिटी यहाँ पर यह रहने वाली है। Moving on, the next question. So what was the name of the joint crackdown operation launched against the Nigerian drug cartel in November 2025? So we all know Nigerian drug cartel, जिसको recently dismantle यहाँ पे किया गया है। इसके लिए कोलैब करा किसने? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, ईगल फोर्स तेलंगाना ने, दिल्ली पुलिस ने, एनोडा पुलिस ने। और इस प्रकार इंडिया में डिफरेंट लोकेशन पर जस्ट लाइक सम 20 लोकेशन को यहाँ पे टारगेट किया गया। कौन कौन सी है? दिल्ली में, नोएडा में, ग्वालियर में एंड विशाखापट्टनम में। और इस प्रकार नाइजीरियन ड्रग कार्टेल को यहाँ पे डिसमेंटल किया गया। इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया दैट इज ऑपरेशन ईगल फोर्स।
और सम यहाँ पर जो डेटा सामने आया है, कितना सारा ड्रग, सम 2000 यूजर्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है एक सप्लाई चेन के थ्रू। और ये जितना भी ड्रग है यहाँ पर एक निक नेम का हैंडलर है नाइजेरियन, जो इंडिया में इस ड्रग को यहाँ पे सप्लाई करा रहा है। और इन सभी को यहाँ पे ऑपरेशन ईगल फोर्स के द्वारा सीज किया गया एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑपरेशन वर्ड से रिलेटेड है। जितने भी ऑपरेशन होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। जस्ट लाइक ऑपरेशन मिडास, मेजर एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन, यूक्रेन में यह चला था। चाइनीज ओरिजिन फायर क्रैकर्स को डिसमेंटल करने के लिए जो ऑपरेशन आया था, ऑपरेशन फायर ट्रेल, DRI ने चलाया था। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, किस कंट्री ने इसे लॉन्च करा? US ने इसे लॉन्च करा नार्को टेररिस्ट नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए। DRI का अगेन मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग के लिए जो ऑपरेशन चला था एंड दैट इज ऑपरेशन बलियन ब्लेज। एंटी टेरर ऑपरेशन जो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में चला था, दैट इज ऑपरेशन छतरू। एंड DRI ने यहाँ पर ड्रग फैक्ट्री थी गुजरात की, उसके लिए यहाँ पे लॉन्च किया ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन वाइट कॉलड्रोन। अगेन DRI का हाइड्रोपोनिक वीड मुंबई और उसे सीज करने के लिए जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन वीड आउट। सो ये सारे जो मेन ऑपरेशन है इनको आपको ध्यान रखना है, DRI से रिलेटेड है मोस्टली। The next question. So which metro system has been certified as the world's longest fully driverless train network by Guinness World Record? So Guinness World Record पे एक ट्रेन नेटवर्क को यहाँ पे ऐड किया गया और ये बन चुका है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फुली ड्राइवरलेस सिस्टम। सो ये है ऑप्शन नंबर डी, रियाद मेट्रो। सो प्लीज नोट यहाँ पर रॉयल कमीशन फॉर रियाद सिटी, इसके तहत रियाद मेट्रो को फंक्शन किया जा रहा है और किंग अब्दुल अजीज प्रोजेक्ट का यह पार्ट है जो कि बन चुका है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फुली ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। टोटल 176 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 6 लाइन्स एंड 85 स्टेशंस को ये फीचर कर रहा है। फुल्ली ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम है। नाउ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हें यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। कब मिला था? 30 जैन 2025 में मिला था एंड ऑफिशियली जो रिकग्निशन है नवंबर 2025 में अनाउंस की गई। सो ओवरऑल रियाद को यहाँ पे बनाना है स्मार्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इक्विप और जो रियाद मेट्रो है इसी का पार्ट है। सो किस प्रोजेक्ट का ये पार्ट है? किंग अब्दुल अजीज प्रोजेक्ट का ये पार्ट है और रॉयल कमीशन फॉर रियाद सिटी के तहत ही फंक्शन कर रहा है। ओवरऑल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया एंड दैट्स वाई न्यूज़ में। सो रियाद मेट्रो यह है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फुली ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो कुमारी कमला जी को हम डिस्कस कर रहे हैं, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फॉर्म। सो कौन से डांस से यह रिलेटेड है? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म से यह रिलेटेड है, जिनका यहाँ पर US में 91 की एज में निधन हुआ है। सो इनके जो ट्रेनर है वो यहाँ पे हाईलाइट में रहे गुरु वजुवो रमैया पिल्लई। इनके नेतृत्व में लीडरशिप में इन्होंने ट्रेनिंग ली और भरतनाट्यम में यहाँ पर जो भी अपनी ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट करी। ओवरऑल सम म्यूजिशियन लाइक S राजेश्वरी इनके साथ कोलैब करके इंडिया में यहाँ पर क्लासिकल डांस को इन्होंने प्रेजेंट करा और 91 की एज में इनका निधन हुआ एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, रेड प्लैनेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो रेड प्लैनेट डे हर साल किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एंड दैट इज 28 नवंबर। सो ये कहानी रिलेटेड है 1964 के नासा के एक मिशन के साथ। नासा का मिशन है द मैरिनर 4 जिसे लॉन्च किया गया था मार्स के जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी के लिए। एंड फर्स्ट क्लोजअप इमेज ऑफ मार्स नासा के मैरिनर 4 ने ही यहाँ पे लिया था। 1964 में इसे लॉन्च किया जाता है, 1965 में यह पहुंचता है एंड मार्स की इमेज लेता है और इसी साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे अनाउंस किया गया था मार्स एक्सप्लोरेशन को ऑनर करने के लिए। ओवरऑल रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं मार्स को? बिकॉज इसका जो सॉइल है आयरन ऑक्साइड से रिच है। सो दैट्स ऑल। नासा का मिशन था, 1964 की बात है। रेड प्लैनेट डे 28 नवंबर को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। सो आज इस सेशन को हम इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे एंड कर रहे हैं एंड प्लीज नोट आपके लिए जो आज के क्विज के क्वेश्चन है डेज इन न्यूज टॉपिक से रिलेटेड है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।